वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक रहेगा राजस्थान के लोकगीत। राजस्थान के प्रमुख लोकगीतों को हम विस्तार पूर्वक इस वीडियो में देखेंगे। लोकगीतों की विशेषताएं, लोकगीत कितने प्रकार के होते हैं और लोकगीत कौन कौन से हैं। राजस्थान की जो प्रतियोगी परीक्षाओं में है, सीधे सीधे लोकगीतों से क्वेश्चन आते हैं, जैसे गोरबंद क्या है, लांगुरिया क्या है, कामण क्या है, केसरिया बालम क्या है। ये प्रमुख लोकगीत हैं, इनको सभी को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि नोटिफिकेशन के जरिए हमारी वीडियो मिलेगी आपको सबसे पहले। ये सेशन राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन राजस्थान के लोकगीतों के साथ। सबसे पहले लेते हैं कि राजस्थान के लोकगीतों के बारे में कुछ फैक्ट पढ़ लेते हैं। कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने लोकगीतों को संस्कृति की सुखद कला कहा है। किसने कहा है? कवि रविंद्रनाथ टैगोर। कवि रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि लोकगीत है वो संस्कृति की सुखद कला है। संस्कृति की सुखद कला है। किसने कहा है? रविंद्रनाथ टैगोर। कवि है रविंद्रनाथ टैगोर, उसने कहा है कि संस्कृति की सुखद कला है लोकगीत। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि लोकगीत जनता की भाषा है। जनता की भाषा बताया है महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने जनता की भाषा बताया है लोकगीतों को, और रविंद्रनाथ टैगोर ने संस्कृति की सुखद कला कहा है। लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार माने जाते हैं। शुरू करते हैं सेशन लोकगीतों के साथ। सबसे पहले लेते हैं केसरिया बालम। केसरिया बालम। केसरिया बालम की बात करें तो केसरिया बालम एक रजवाड़ी लोकगीत है। कैसा गीत है? रजवाड़ी। एक रजवाड़ी लोकगीत है। राजस्थान का राज्य गीत है। राजस्थान का राज्य गीत है केसरिया बालम। मांड गायन शैली में गाया जाता है। मांड गायन शैली। मांड गायन शैली में गाया जाता है। मांड क्षेत्र राजस्थान के जैसलमेर के आसपास के क्षेत्र को माना जाता है। परदेश गए पति को पत्नी वापस बुलाने हेतु ये गीत गाती है। ये किस प्रकार का गीत है? एक विरह गीत है। विरह गीत है। तो ये थे केसरिया बालम गीत के संबंध में कुछ तथ्य। रजवाड़ी गीत है, राजस्थान का राज्य गीत है, मांड गायन शैली में गाया जाता है और एक विरह गीत है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। दूसरा गीत गोरबंद। गोरबंद की बात करें तो गोरबंद एक ऊंट के गले का आभूषण है। किसके गले का आभूषण है? ऊंट के गले का। ऊंट के गले का आभूषण है गोरबंद। और गाया कहां जाता है? मारवाड़ और शेखावटी में। मारवाड़ प्लस शेखावटी में गाया जाता है। ऊंट के गले का आभूषण बनाते समय महिलाएं ये गीत गाती हैं मारवाड़ शेखावटी में। पिछले एग्जामों में कई बार पूछा गया है कि गोरबंद क्या है। गोरबंद एक ऊंट के गले का आभूषण है। गोरबंद गीत मारवाड़ और शेखावटी में गाया जाता है महिलाओं द्वारा गोरबंद बनाते समय। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। फटाफट से देख लेते हैं सभी लोकगीतों को। कुरंजा गीत। कुरंजा गीत। कुरंजा गीत के बारे में बात करें तो कुरंजा गीत साइबेरियन सारस है, एक कुरंजा पक्षी है। तो ये एक विरह गीत है। कैसा गीत है? विरह गीत। विरह गीत है कुरंजा गीत। इसमें क्या है कि कुरंजा पक्षी के माध्यम से विरहिणी अपने पति को संदेश भेजती है। तो ये प्रसिद्ध है राजस्थान में। तो नेक्स्ट चलते हैं मूमल। मूमल गीत। मूमल गीत के बारे में बात करें तो मूमल और महेंद्र मूमल की कथा राजस्थान के जैसलमेर जिले से जुड़ी हुई है।
मेर। जैसलमेर मूमल थी जो जैसलमेर के लोधरुआ की राजकुमारी थी। एक श्रृंगारिक गीत है। किस प्रकार का गीत है? एक श्रृंगारिक गीत है। कई बार एग्जाम में सीधे पूछ लिया जाता है कि मूमल किस प्रकार का गीत है, विरह गीत है, श्रृंगारिक गीत है। तो ये हो गया एक श्रृंगारिक गीत है मूमल, जो राजस्थान के जैसलमेर यानी मांड क्षेत्र से संबंधित है। महेंद्र मूमल की प्रेम कथा पर आधारित है। लोधरुआ की राजकुमारी थी मूमल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। 5 कामण गीत। कामण गीत के बारे में बात करें तो कामण गीत है जो दूल्हे को जादू टोने से बचाने के लिए गाया जाता है। किसको? दूल्हे को। किससे बचाने के लिए? दूल्हे को जादू टोनों से बचाने के लिए। जादू टोनों से बचाने के लिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए रहेगा कि दूल्हे को जादू टोने से बचाने के लिए कौन सा गीत गाया जाता है। तो ये हो गया कामण गीत। नेक्स्ट चलते हैं लांगुरिया। लांगुरिया भी कई बार एग्जाम में सीधे सीधे पूछा गया है कि लांगुरिया गीत कहाँ गाया जाता है। लांगुरिया गीत केला मैया यानी केला देवी जो करौली में है, केला देवी की आराधना में गाया जाता है लांगुरिया गीत। केला देवी करौली, केला मैया करौली की आराधना में गाया जाने वाला गीत है लांगुरिया गीत। और भरतपुर संभाग में करौली के आसपास के जो जिले हैं, करौली में मुख्यतः ये गीत गाया जाता है लांगुरिया। ढोला मारू। ढोला मारू गीत। ढोला मारू गीत के बारे में बात करें तो ये ढोला मारू की प्रेम कथा पर आधारित है। एक ये सिरोही में प्रसिद्ध है, यानी सिरोही के आसपास ये गीत गाया जाता है। सिरोही के आसपास गाया जाता है, सिरोही में प्रसिद्ध है ढोला मारू। किसी की याद में गाया जाता है तो ये एक विरह गीत है। याद में गाया जाता है, याद में गाया जाता है। ये फैक्ट मैं बता रहा हूं, ये एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं और कई बार इनकी विशेषताएं देखकर गीत पूछ लिए जाते हैं कि याद में गाया जाता है, सिरोही में गाया जाने वाला कौन सा गीत है। तो ये डाडी जनजाति, एक डाडी जनजाति है, डाडी जाति द्वारा गाया जाता है। डाडी जाति द्वारा गाया जाता है, सिरोही में गाया जाता है और किसी की याद में गाया जाने वाला गीत है। ढोला मारू की प्रेम कथा पर आधारित है। इनकी प्रेम कथा थी ढोला मारू, जो सिरोही जिले से संबंधित रखता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। हम इस वीडियो में राजस्थान के जो लोकगीत हैं उनको सभी को कवर करेंगे। आपके एग्जाम के लिए ये सेशन काफी महत्वपूर्ण रहेगा। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जो भी राजस्थान के लोकगीत हैं, जो इंपॉर्टेंट हैं और सभी उनके साथ जुड़े हुए फैक्ट हैं, उसको सभी को कवर करेंगे। बिछुड़ो। नेक्स्ट है बिछुड़ो। बिछुड़ो कहाँ का प्रसिद्ध है? हाड़ौती का। हाड़ौती में 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां। हाड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध है। एक पत्नी जिसे बिच्छू ने डस लिया है। इसमें क्या होता है कि एक पत्नी है जिसे बिच्छू ने डस लिया है तो अपने पति को दूसरा विवाह करने का संदेश देती है। ऐसी भी होया करती हैं पत्नियां। बिछुड़ो गीत हाड़ौती से संबंधित है, यानी हाड़ौती संभाग से संबंधित है बिछुड़ो गीत। सूटिया गीत। सूटिया गीत। अब सूटिया गीत के बारे में बात करें तो भील महिलाएं गाती हैं। भील महिलाएं इस गीत को गाती हैं। एक तोते के माध्यम से संदेश भिजवाती हैं अपने परदेश गए पति को। ये कैसा गीत हो गया? एक विरह गीत है। एक विरह गीत है। सूटिया गीत भील जनजाति से संबंधित है। भील जनजाति की महिलाएं तोते के माध्यम से परदेश गए पति को संदेश भिजवाती है कि आप वापस आ जाइए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। 10 नेक्स्ट है काजलियो। काजलियो गीत के बारे में बात करें तो काजलियो एक श्रृंगारिक गीत है। श्रृंगारिक गीत कैसा गीत है? एक श्रृंगारिक गीत है और होली के अवसर पर गाया जाता है। कब गाया जाता है? होली के अवसर पर।
होली के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है काजल श्रृंगार करते समय। काजलियों कैसा गीत है? श्रृंगारिक गीत है, होली के अवसर पर गाया जाता है। नेक्स्ट की बात करें, हमसीडो। इनमें कोई ज्यादा विशेषताएं नहीं है गीतों से संबंधित। कई बार क्षेत्र पूछ लिया जाता है, कई बार विशेषता देके गीत पूछ लिया जाता है। छोटी मोटी विशेषताएं हैं, उनको सभी को हम कवर करते चल ही रहे हैं। हमसीडो मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। मेवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध है हमसीडो गीत, जो भील जनजाति से संबंधित है। ये भी भीलों से संबंधित है, भील जनजाति से संबंधित है, और ये एक युगल गीत है। इसकी महत्वपूर्ण विशेषता होगी कि युगल गीत है, इसे पुरुष भी गाते हैं और महिलाएं गाते हैं। हमसीडो कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि हमसीडो किस प्रकार का गीत है, यानी कौन गाते हैं, केवल पुरुष, केवल महिलाएं या युगल? तो इसमें आएगा युगल। ये एक युगल गीत है, भील जनजाति से संबंधित है और मेवाड़ क्षेत्र में गाया जाता है, यानी उदयपुर के आसपास गाया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट की बात करें तो हालरिया। एक हालरिया गीत भी है, हालरिया। हालरिया गीत के बारे में बात करें तो ये जैसलमेर के आसपास गाया जाता है। जैसलमेर के आसपास ये गाया जाता है और बच्चे के जन्म के अवसर पर। कई बार सीधा पूछा जाता है कि बच्चे के जन्म के आसपास जैसलमेर में कौन सा गीत गाया जाता है, यानी बच्चे के जन्म के आसपास यानी अवसर पर गाया जाने वाला गीत कौन सा है? हालरियो। बच्चे के जन्म पे हालरियो गीत जैसलमेर में गाया जाता है बच्चे के जन्म के अवसर पर। नेक्स्ट है इंडोनी। इंडोनी भी काफी महत्वपूर्ण गीत है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। सिर पर रखी जाने वाली एक चक्री होती है। यदि गांव में यदि रहते हैं तो गांव में सभी जानते हैं कि चक्री क्या है। महिलाएं जब पानी लेने जाती हैं तो एक मटके के नीचे एक चक्री टाइप रख लेती हैं, तो उसे इंडोनी कहा जाता है। ये क्या होती है? एक चक्री होती है। पानी भरते यानी पानी भरने जाते समय स्त्रियां गाती हैं। कौन गाती हैं? स्त्रियां गाती हैं। कब गाती हैं? पानी भरने जाते समय पानी भरने जब महिलाएं जाती हैं तो इंडोनी गीत गाती हैं। इंडोनी क्या है? इंडोनी एक सर पे रखी हुई एक चक्री होती है, जिसे कई जगह इंडी भी बोलते हैं। चक्री होती है जो मटके के नीचे और सर के ऊपर रखी जाती है मटके को जमाने के लिए। ये पानी भरने जाते समय स्त्रियां इसको गाती हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट की बात करें तो पणिहारी। ये भी महिलाओं से ही संबंधित है। पानी भरने जाते समय महिलाएं गाती हैं इस गीत को भी, पणिहारी। पणिहारी क्या है? पानी भरने जाते, राजस्थान का एक प्रसिद्ध गीत है। कैसा है? काफी प्रसिद्ध गीत है, राजस्थान के हर क्षेत्र में गाया जाता है इसको। पतिव्रता यानी जो पतिव्रता महिलाएं हैं, पतिव्रता महिलाएं इस गीत को गाती हैं। और कब गाती हैं? जब पानी भरने जाती हैं। पानी भरने जाते समय इस गीत को गाती हैं। कौन गाती है? महिलाएं गाती हैं। दो गीत गाए जाते हैं, एक इंडोनी और एक पणिहारी। ये दोनों ही पानी भरने जाते समय महिलाएं गाती हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगले गीत के बारे में बात करें तो ओल्लू। ओल्लू की बात करें तो ओल्लू किसी की याद में गाया जाता है बेटी की विदाई के समय। इंपॉर्टेंट क्या रहेगा इसमें? बेटी की विदाई के समय गाया जाने वाला गीत है। यानी बेटी की विदाई के समय कौन सा गीत गाया जाता है? तो ओल्लू या कोयल, ये याद रखना आप। एक नेक्स्ट हो जाएगा चिरमी। चिरमी एक पौधा होता है। चिरमी क्या है? एक पौधा है। तो चिरमी पौधा है। चिरमी एक पौधे के माध्यम से ससुराल में अपने पीहर पक्ष की याद में एक लड़की, जैसे ससुराल में लड़की होती है शादी, नई शादी के बाद एक लड़की अपने ससुराल में चल जाती है, तो चिरमी पौधे को संबोधित करती है और अपने पीहर पक्ष की याद में ये गीत गाती है चिरमी। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन रहेगा कि सीठने क्या है? सीठने सभी जानते हैं, गांव में गाए जाते हैं, गाली के रूप में गीत गाए जाते हैं। गाली गीत है। कैसा गीत है? गाली गीत है। विवाह के अवसर पर
गाया जाने वाला गीत है। कब गाया जाता है? विवाह के अवसर पर। वैवाहिक अवसर पर गाया जाने वाला एक गीत है। सीठने गाए जाते हैं जहां वधु पक्ष द्वारा सीठने गाए जाते हैं और एक गाली के रूप में गाए जाते हैं। हंसी मजाक का एक गीत है सीठने। 18 पावणा। पावणा क्या है? पावणा गीत के बारे में बात करें तो पावणा एक दामाद जब प्रथम बार, पावणा दामाद को कहते हैं। ऑब्वियसली सभी जानते हैं कि गांव में पावणा किसे कहते हैं, कि पावणा दामाद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? दामाद को। दामाद को पावणा कहा जाता है। पावणा प्रथम बार ससुराल आने पर स्त्रियों द्वारा गाए जाते हैं। उसके आदर सत्कार में पावणा गीत गाया जाता है ससुराल आने पर, यानी प्रथम बार जब ससुराल आता है पावणा, ससुराल आने पर यह गीत गाया जाता है पावणा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ और देख लेते हैं आगे। 1900 रहेगा पीपली गीत। पीपली गीत, पीपली गीत के बारे में बात करें तो एक विरह गीत है। कौन कैसा गीत है? एक विरह गीत है। शेखावटी और मारवाड़ में प्रसिद्ध है। शेखावटी प्लस मारवाड़, शेखावटी मारवाड़ में ये काफी प्रसिद्ध है। पीपली गीत विरह गीत है। पत्नी द्वारा परदेश रह रहे पति की याद में गाया जाता है। कब गाती है एक पत्नी कि परदेश में उसका पति चला गया है, तो उसकी याद में ये गीत गाया जाता है। पीपली, पीपला होता है जो, उसको संबोधित करते हुए, पीपली को संबोधित करते हुए। और देख लेते हैं जैसे हरजस। हरजस, हरजस गीत के बारे में महिलाएं गाती हैं इसको। राम और कृष्ण यानी भगवान राम और कृष्ण दोनों की लीलाओं का वर्णन है इसमें करके गीत गाया जाता है। किसकी? राम जी और कृष्ण जी दोनों की लीलाएं, यानी दोनों की जो बचपन की यादें हैं, लीलाएं हैं, उनका वर्णन करके ये गीत गाया जाता है हरजस। कौन गाती हैं? महिलाएं। देख लेते हैं लीलाएं और महिलाएं गाती हैं। चलिए चलते हैं, ये एक भक्ति गीत हो गया। भक्ति के रूप में इसको गाया जाता है। जैसे भगवान राम और भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं उसका वर्णन भी किया जाता है साथ साथ गीतों में ही महिलाओं द्वारा। नेक्स्ट की बात करें तो 21 नंबर पर होगा लावणी। लावणी, लावणी सभी जानते हैं, गांवों में लावणी पड़ती है। फसल कटाई को लावणी कहा जाता है। लावणी एक श्रृंगारिक गीत है। श्रृंगारिक गीत, कैसा गीत है? लावणी एक श्रृंगारिक गीत है। नायक द्वारा नायिका को बुलाने के अर्थ में लावणी गाई जाती है। यदि प्रेमिका होता है जो प्रेमिका को बुलाने के लिए ये गीत गाया जाता है लावणी, और लावणी के समय भी गाया जाता है। जब लावणियां पड़ती हैं, फसल कटाई होती है, तब भी ये गीत गाया जाता है। और देख लेते हैं 22 जलो और जलाल। ये एक गीत है जलो और जलाल। इसको भी एक बार देख लेते हैं क्या है जलो और जलाल। वर की बारात का डेरा देखने जाते समय गाया जाता है। ये बारात के समय गाया जाता है, यानी बारात के समय जब वधु पक्ष के घर बारात चली जाती है तो वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा बारात जहां रुकी हुई होती है उसको देखने जाते समय ये गीत गाया जाता है जलो और जलाल। और दो एक गीत और हैं जैसे हिचकी। हिचकी तो काफी प्रसिद्ध है। हिचकी मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध है। मेवात क्षेत्र में 2 जिले आते हैं अपने, अलवर और भरतपुर, तो वहां का काफी प्रसिद्ध है। किसी की याद में गाया जाता है हिचकी गीत, जो मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध है। और देख लेते हैं घूमर। घूमर नृत्य हमने पिछली क्लास में देख ही लिया था। तो घूमर नृत्य होता है, उसके साथ साथ ये गीत गाया जाता है तीज त्योहार के अवसर पर। तीज और गणगौर, तीज गणगौर के अवसर पर घूमर गीत गाया जाता है और घूमर नृत्य के साथ भी ये गीत गाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं जैसे पंछीड़ा। पंछीड़ा गीत का संबंध बात करें तो डूनांड यानी जयपुर के या दौसा के आसपास और हाड़ौती में।
ढूंढाड़ और हाड़ौती में गाया जाता है पंछीड़ा गीत। कब गाया जाता है? मेलों के अवसर पर। मेलों के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है। अन्य गीतों की बात करें तो देख लेते हैं अन्य गीतों में भी, जैसे बन्ना बन्नी, बन्ना बन्नी, बन्ना बन्नी, कलाली और सुपना, यानी सुपना किसी को आता है तो ये गा लेते हैं सुपना गीत। ये प्रमुख गीत थे राजस्थान के, जो एग्जामों में मुख्यतः पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाते हैं। उन सभी गीतों का हमने इस वीडियो में वर्णन किया है, कोई गीत नहीं छोड़ा है, विशेषताएं हमने सभी बता दी हैं। तो आपके एग्जाम में लगभग 100% कवर ही हो जाएगा। जो भी हमने इसमें पढ़ाए हैं, 25 गीत लिए हैं, 25-26 गीत लिए हैं, इतने ही गीत हैं राजस्थान से संबंधित जो एग्जामों में बार बार रिपीट होते हैं। कभी उनकी विशेषताएं रिपीट होती है, कभी गीत रिपीट होते हैं। तो ये सभी हमने इस वीडियो में लिए हैं और पिछले एग्जामों में बार बार पूछे भी गए हैं। 1-2 नंबर के जरूर आते हैं किसी न किसी एग्जाम में, राजस्थान की जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं। तो ऐसी नई नई वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। काफी मेहनत के बाद वीडियो लेके आते हैं, तो इतना तो हमारा भी हक बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर जरूर करें। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।